फिर ये एफिडेविट मांग दो। मेरे पास था कि उसका कैसे नहीं सच्ची मुझे बता देते। कोई बात नहीं। उससे तो कहते उल्टा उल्टा जवाब देते हैं बच्चे। अभी तो नहीं हुआ इसे देखो। टीचर से आने से पहले ना बोर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए। सर जी पता है क्या सर जी सर अभी तुरंत एक 2 मिनट 2 मिनट बहुत होती। 2 मिनट में भाई सर जी कह रहे सर जी 2 मिनट में 60 सेकंड 120 120 सेकंड और 120 सेकंड में मेरे ख्याल 40 गोले हो जाते हैं काले। है 40 गोले काले हो जाते हैं। सर जी कहीं भी नहीं सर जी पेपर में टाइम तो देते नहीं पूरा हाँ सर जी फिर उसका आंसर भी निकालना सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे पहले सॉल्व करने के बाद में जब गोले काले कैसे होते हैं करके दिखाऊं क्या? 120 सेकंड में 40 गोले हाँ सर जी मैंने खुद पेपर दिया है मेरे तो हुए नहीं मैं करके दिखाऊं। सर जी मैं तो आप 60 कर दूंगा। सर जी आपको तो प्रैक्टिस है चलो सर जी मैं तो एक काम करूँ सर जी एक ही काम करो आगे के निप तोड़ के ना इंक निकलेगी बस वही वही कर सकता हूँ ये भी अच्छा है लेकिन उसमें अगर ज्यादा निकल गई तो फैल जाएगी। हाँ जी शुरू करें। आप सब लोग डांस करते हैं क्या? जय सर जी देसी डांस कौन नहीं कोई भी डांस कोई भी हो देसी डांस करते हैं ना? हाँ सर जी कौन नहीं करता? नहीं करते क्यों? उल्टा सीधा करना हो डांस करने में कोई बात है किधर हाथ में फेंकते रहो हाँ डांस जी ये वाला चलो हैं? सबसे बढ़िया है ये वाला हाँ देखिए डांस का जो मीनिंग है फिजिक्स में वो अपनी एनर्जी को डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन में एक्सचेंज करना होता है। यही हमारा टॉपिक है। इसे मिलते हैं समझ आया? जैसे हम लोग अपने अपने शरीर को जब डांस करते हैं तो हाँ जी भैया बात ना करो प्लीज। समझ गए तो जैसे हम लोग डांस करते हैं अपने शरीर के हाथ को पैर को सिर को इधर उधर हिलाते हैं उसको म्यूजिक लैंग्वेज में या डांसिंग में स्टेप कहते हैं। स्टेप फिजिक्स में उसको एनर्जी का वितरण कहते हैं। अलग अलग तरह से ऊर्जा का एक्सचेंज कहते हैं। एनर्जी को एक्सचेंज करना कहते हैं। आपने देखा होगा जो ये भरतनाट्यम हो गया उधर जो क्लासिकल जो डांस होता है कुचिपुड़ी हो गया उड़िया हो गया और मलयाली ये अलग अलग तरह के तो वहां पे अलग अलग तरह के डांस होते हैं। अलग अलग तरह के डांस में अपने शरीर के जो फ्री ऑर्गन्स हैं उनको अलग अलग तरह से वो मूवमेंट कराते हैं। यानी वे जैसे मैं ऐसे कर दिया ये है ना एक स्टेप बन गया। जो म्यूजिक डांसर है वो बोलेगा कि एक स्टेप बन गया। फिजिक्स में इसको क्या है कि हमने एनर्जी को एक्सचेंज कर दिया फ्रीली मुक्त रूप से या इंडिपेंडेंटली एनर्जी को चेंज कर दिया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसे कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता एक कोटियां। ये हमारा टॉपिक ठीक है जी। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको भाई स्मॉल एफ से लिखते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको सर जी हाँ ये तो सर जी ज्यादा में उसमें पढ़े थे नहीं नहीं सर जी फिजिक्स में पढ़े थे सर जी वो था वो मोनोमोलिक्यूल मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक को हाँ वही वही है वही। सर जी 3 5 और 6
3, 5, 6, हाँ है ना सर जी? हाँ 7 भी होती है कभी कभी 7 भी होती है, लेकिन ये 3, 5, 6 तो होती है, उनका अलग अलग कंसेप्ट है। अल्फा कौन? इसी बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हाँ ये इसी में तो है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था जी। ये सारा जो पार्ट चल रहा है आपका हीट वगैरह जो है, ये सभी थर्मोडायनेमिक्स में आती है। यस सर। हाँ जी। स्वतंत्रता एक कोटियां, या फिर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या है। कोई भी एक पार्टिकल, जैसे हम लोग मच्छर का एग्जांपल लेते हैं। मच्छर जब घूमता है, मच्छर जो है सीधा भी जाता है, राउंड अप भी करता है, और आपके पास एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और किसी भी इन दोनों के कंपोनेंट में भी आपके पास ट्रेवल करता है मच्छर। ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, घूमता भी रहता है। यस सर। तो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो सब के सब इसी फॉर्म में आते हैं। तो ये सब के सब जो चाहे वो आप ये जूलॉजी में आप बात कर लें, या बॉटनी में बात कर लें, या सिंपल फिजिक्स में बात कर लें, पार्टिकल के फॉर्म में, तो कोई पार्टिकल जो है इंडिपेंडेंटली, यानी मुक्त रूप से अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को कितनी प्रकार से विनिमय कर सकता है, या कितने प्रकार से एक्सचेंज कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ आया? तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है डांस करना। जी सर जी। जैसे आजकल शादी का माहौल चल रहा है। जी सारे सीजन हाँ सीजन, हाँ सीजन कह लो, माहौल सीजन कहते में थे। सीजन कह लीजिए। तो होता क्या है कि वहां पे अगर किसी का मान लिया मन उदास है, तो चला जाए एक बार वो। तो उससे क्या फायदा होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में वाइब्रेशन आ जाएंगे, कंपन पैदा हो जाते हैं। और कंपन पैदा होने के बाद हमारे हाथ, ये जो उंगलियां हैं, बिना ऑर्डर किए ही, हालांकि इनडायरेक्टली ऑर्डर होता है, ये ऐसा करना शुरू करती हैं। जी सर जी। पैर भी ऊपर नीचे करना शुरू करता है, और धीरे धीरे हम लोग ऐसा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको उसमें कहते हैं कि वो स्टेप बन जाते हैं। तो वही आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके बाद ये आता है कि ये डिग्री फ्रीडम फ्रीडम जो है, कितने टाइप से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी स्वतंत्रता कोटियां जो हैं, कितने प्रकार से उसको विनिमय कर सकते हैं। अभी जैसे इसको हम लोग जैसे हम भोजन करते हैं। क्या हो रहा है? अच्छा काम चल रहा है, मुझे लगा कुछ लड़ाई हो। हाँ, तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, और अभी आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो इसमें 3 सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके पास जूलॉजी, बॉटनी भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, अपनी एनर्जी फिजिक्स में लगा रहे हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी लगा रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में आप लगा रहे हैं। तो अपनी एनर्जी जो है, आप जो है 3 टाइप से चेंज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में आपके पास एक कन्वर्जन होता है। समझ आया? अब हर पॉइंट में आप देखेंगे, फिजिक्स आपको लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, लगता है यस सर बहुत ज्यादा मुश्किल है भी। वैसे वैसे तो मुश्किल जो है यहाँ पे, मुश्किल तो चीजें जो आसान है, अगर समझ में नहीं आई तो वही मुश्किल लगती है, और समझ में आ जाए तो फिर जो टफ है वो भी आपका इजी होता है। बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आप पढ़ लेंगे और उसमें मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, वो इजी लगता है। हाँ जी। तो जिन चीजों में आपके पास मन लगता हो, उसमें एनर्जी, आपके पास एनर्जी का जो लॉस है वो कम होता है। और जिसमें आपका मन नहीं लगता है, यानी जो चीजें टफ लगती हैं, उसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। हालांकि वो अननेसेसरी एनर्जी का लॉस होता है, उतना लॉस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं, पढ़ते नहीं है। क्योंकि आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो हमारा लूज कर जाते हैं, उसी वजह से हम दिक्कत होती है। तो यहाँ क्या कहता है कि पार्टिकल जो है 3 टाइप के होते हैं। एक पार्टिकल वे जो सिंगल होते हैं। मोनो एटॉमिक। आप ना 4 लोग बैठे हैं, आगे आ जाओ, एक स्पेस खाली है। सर जी ये हुआ है ना जो यहाँ बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, आगे आ जाओ। आ जाओ सर जी बातें करने के लिए बैठे बच्चे यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ। चलो जी एक नीचे सजा निकली है जल्दी कोर्ट चेक हम कह रहे लेबर है ना जल्दी बता रहा हूँ नीचे कोर्ट चेक अरे नहीं पता है मुझे। हाँ जी।
एक सिंगल पार्टिकल होते हैं, अच्छा ये एक डबल पार्टिकल होते हैं, और एक इन डबल से ज्यादा आपके पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इनको हम लोग एकल परमाणु या द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु कहते हैं, जिसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक और डाई। मोनो आपके पास मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, हाँ डाई, और आपके पास ट्राई। ठीक है, इसमें चीजों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए ट्राई की जगह हम पोली का भी टाइटन नहीं होना कोई। हाँ पोली कह सकते हैं, पोली में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने ये तो कहा कि हम 2 के बजाय 3, 4, 5 एक साथ ले सकते हैं, उसको पोली एटॉमिक या ट्राई तो कहेंगे। ठीक है, अब जरा सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग इतने दूर से आते हो, सुनते हैं। ठीक है। हाँ, अब ठंड अगर लग रही है तो आप, ले, लग रही है क्या ठंड, ऐसा फील हो रहा है? और वैसे सबको स्वेटर पहन के आना चाहिए, अब मौसम चेंज हो रहा है। देखो मेरा लेक्चर देने का बिल्कुल मूड नहीं है, एक्स्ट्रा। ठीक है कई बार क्या होता है, एनर्जी जो है हम नहीं चाहते हुए हमारी एनर्जी लूज होती है। अब जैसे आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे ये तो है। हैं। सच्ची कह रहा है, सच्ची बताता रहा हूँ मोनो एटॉमिक। हाँ, तो हमारे पास मोनोएटॉमिक हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया। ट्राई में हम लोग और भी अगर लेते हैं तो फिर इसको पोलो एटॉमिक कहते हैं। तो इसमें जितने पार्टिकल हैं वो आपके पास 3 टाइप से, या आपके पास 5 टाइप से, या आपके पास 6 या 7 टाइप से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे भी मैंने कहा, उसके लिए बेस्ट है आपके पास डांस, जिससे आप करते हैं। आपने देखा होगा, अभी जवान मूवी आई है, देखिए, कोई मूवी वैसे ले लीजिए जिसमें भी डांस होता हो, उसमें उसके बॉडी के पार्ट आप देखिए। और कई बार तो देखा कि वो एक एक मैंने चाइना की मूवी देखी, उसमें जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो डांस कर रहे हैं, उसमें उनके जितने भी आपके पास बॉडी के पार्ट हैं, वो सबके सब सेम फेज में रहते हैं। फेज समझते हैं ना आप लोग? फेज, कला, कलांतर, फेज डिफरेंस, ये तो समझे होंगे आप, तो समझ में आया हुआ है। दरअसल क्या होता है, 2 वेव होती हैं, मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक वेव ये है, एक वाली ये, एक वेव ये है, और जब इन दोनों वेव का आपके पास सुपर इम्पोजिशन होता है, तो इनका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड, वो इनसे ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, दरअसल ये दोनों के दोनों ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास लगभग इतना है, और जब आप थर्ड इसमें दोनों में सुपर इम्पोजिशन होगा इसमें, या सुपरपोज होंगे, तो इनका जो ये एम्पलीट्यूड है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये वाला। और ये आप देखेंगे, ये एक्चुअल में ये जो डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, इसको हम लोग कला या कलांतर कहते हैं। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी पार्टिकल आपके पास मूवमेंट करेगा या अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, तो 3 तरह से करता है, उसको मैं बारी बारी से लिखाता जाता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा चाहे लिख लें, जिससे आपको याद रहे। ए पार्टिकल, ए पार्टिकल, हाँ, ए पार्टिकल indicates, a particle indicates the number of independent, the number of independent motions, motions which the particle exchange energy, exchange energy itself, exchange energy itself is known as degree of freedom. Exchange energy itself is known as degree of freedom. ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक मुक्त कण अपनी ऊर्जा का
अपनी ऊर्जा का विनिमय अपनी ऊर्जा का विनिमय अलग अलग प्रकार से कर सकता है, उसे ही स्वतंत्रता कोटिया कहते हैं। ठीक। नई लाइन से लिखें। एनी पार्टिकल कैन चेंज any particle can change its self energy following as are three types. Exchange energy, ये वाला। तो पहला है भाई आपके पास मोनो एटॉमिक, पार्टिकल। सेकंड है जी आपके पास डाई एटॉमिक, और थर्ड है जी आपका ड्राई एटॉमिक। जिम गए आप लोग? जिम जी सर जी। आप लोग गए? जाना चाहिए। देखिए प्रजातंत्र में सब लोगों को पूरे अधिकार है, ठीक है। हाँ, और अपने लिए सब चीजें सबको अपने हिसाब से जीना चाहिए। कभी मेरे कहने से एक बार आप लोग जिम जरूर जाना। तो वहाँ जो है एक एक पार्ट होता है जिम का, डंबल। जी सर जी। देखे ना डंबल? हाँ, ये इस तरह का होता है जी। ऐसे ही होता है ना? यस सर जी। थोड़ा बीच में से मोटा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये ऐसा होता है। हाँ, दरअसल ये आपका सिंगल पार्टिकल तो हमारे पास एक सिंगल होता है, जैसे बॉल होता है, बॉल सिंगल है। डंबल आपके पास डायटोमिक है, ठीक। एक होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में जैसे आप वो ये उसमें जैसे डंबल होता है, इसमें एक ऊपर लगा देते हैं इस तरह से ही, या आप नीचे भी आप ले लीजिए, ये इस तरह से होता है, ये वाला। ये ट्राइएटॉमिक होता है। ट्राई के साथ में नॉर्मली ट्राई की बात कर ले होते हैं, लेकिन 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, उस सब के सब उसमें फिर उसको हम लोग कहते हैं पॉलीएटॉमिक। हाँ, तो ये मोनोएटॉमिक पार्टिकल अपनी एनर्जी को कितने टाइप से एक्सचेंज कर सकता है, वो हम लोग इसको देखते हैं। हाँ जी, ये नोट कर लिया? ठीक। अब पहले के बारे में चर्चा करते हैं भाई। मोनोएटॉमिक में देखिए, किसी भी पार्टिकल को इंडिकेट करने के लिए उसके लिए एक प्लेन चाहिए, एक सरफेस चाहिए, या एक तल चाहिए। उस तल को भाई हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एक्सिस में, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वाला, ये 3 एक्सिस है जी, और तीनों के तीनों आपके पास ये एक दूसरे से 9 डिग्री पे झुके हुए हैं, ठीक है। तो ये तो 90 दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल एक्स और वाई के बीच का, ये कितना होगा भाई? ये भी 90 होगा, और ये वाला? ये भी 90 होगा। कोई कह रहा है 120। 190। अभी बोला कि सब के सब जो हैं ये, 90। हाँ, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसका मतलब होता है ये वाला, तो जेड एक्सिस है आपका, ऐसे है। तो ये वाला सब के सब एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा।
तो यहाँ क्या होता है कि ये पार्टिकल इसके सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे इसकी ओरिजिन ओ पॉइंट को हटा रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये वाला एक पार्टिकल है। देखो, हम लोग जब पार्टिकल की बात करते हैं या मॉलिक्यूल की बात करते हैं या फिर मोल की बात करते हैं, ये हम इनकी पिक्चर हमारी ब्रेन में बढ़िया होनी चाहिए। अगर हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन मोल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मोल एक बड़ा पार्ट होता है, पार्टिकल सिंगल होता है, और पार्टिकल के अंदर ही आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्रिंसिपल ने बताया। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, और डाल्टन ने की जो बताया था उसके बारे में कल बात की थी कि आपके पास जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब के सब टाइनी पार्टिकल से मिलके बनते हैं, और उन टाइनी पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास एटम, और एटम के अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, आपके पास न्यूक्लियस, और उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड ऑफ होते रहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पार्टिकल। यहाँ ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कंसेप्ट किस तरह से काम करेगा, हम लोग अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उनके लिए कंसेप्ट कैसा रहेगा, अगर मोल की बात करते हैं तो कंसेप्ट कैसा रहेगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जब भी हम बात करते हैं तो ये हमारे ब्रेन में इनकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो फिर कंफ्यूजन बनेगा। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ ये पार्टिकल। अब ये पार्टिकल आप देखें, ये जो है ये पार्टिकल या तो एक्स एक्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई उसका अपना एक वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। उधर ना जाकर के कि एक पॉसिबिलिटीज की है कि इधर भी जा सकता है भाई, एक ही आपकी जड़ में जा सकता है। जैसे हम लोग सब पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़े होंगे सब लोग, कौन ऐसा जो पेड़ पे अभी तक नहीं चढ़े? पेड़ पे चढ़ने के बाद में डाली जो उसकी होती है, टहना जिसको कहते हैं लोग, बड़ी बड़ी उसकी शाखाएं होती हैं, वहां पे हम लोग चढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे जब लगता है कि पतले गिरने वाले होते हैं तो लेट के चढ़ते हैं, जैसे सर, कभी तो गए होंगे। असल में क्या है कि हम लोग किसान, मतलब पापा किसान थे हमारे, और हम लोग खेत वेत में जाते थे तो वहां सब उस समय ये सब काम करते, लेकिन उसका जो पता था, अब पता चलता है कि फिजिक्स में कितना बड़ा उनका रोल है। जब एक डाली पे, पतली डाली पे जब आप चढ़ेंगे तो आप लेट के चढ़ना पड़ेगा। जैसे जो आपके पास स्नेक है चलता है, वो आप सीधा भी जाता है फिर राउंड भी लगाता है उसमें। तो ये जो आपके पास पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में जाएगा आपके पास, या फिर वाई में जाएगा, या आपके पास जेड में जाएगा। तो इसके पास तीन पॉसिबिलिटी है, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक आपके पास जेड के लिए। तो तीन पॉसिबिलिटी की फॉर्म में आप देख रहे कि यहाँ से इसके ओरिजिन पॉइंट ओ से एक्स एक्स पे ये आपके पास एक बार एक्स एक्स पे जाएगा, अगर इधर नहीं जाएगा तो इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा तो आपके पास जेड में जाएगा। तो तीन कंडीशन है जो ये पार्टिकल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाता। तो जब भी कोई पार्टिकल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। कल बात कर रहे थे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की। तो यहां से इसकी जो एनर्जी जो एक्सचेंज कर रहा है अपनी, वो ट्रांसलेशन मोड में कर रहा है। इसको कहते हैं हम लोग स्थानांतरी गति, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएगा तो अपनी ऊर्जा का विनिमय करेगा, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, जब वो आपके पास वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाता है थ्रू ट्रांसलेशन मोड। समझ आया जी? हाँ जी। पीछे आपको, मैं नाम भूल गया आपका। है जी, रूपल, रूपल, ठीक। तो ये जो है आपके पास जीरो, ये ट्रांसलेशन मोड, इसको हम लोग भाई दिखाते हैं शॉर्ट में टीआर। ये आपके पास टीआर ट्रांसलेशन, और ये वाला टीआर। तो मोनोएटॉमिक पार्टिकल में, मोनोएटॉमिक पार्टिकल अपनी एनर्जी को जो एक्सचेंज करता है वो तीन टाइप से करता है। तो ये भाई सबके सब ऐड हो जाती हैं, ये ट्रांसलेशन, वन एक्स में, वन वाई में, वन आपके पास जेड में, तो टोटल हो गई थ्री। तो थ्री टाइप से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है। भैया क्लियर कर लेना, बहुत टफ कंसेप्ट है, इजीली समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। यस सर। तो मोनोएटॉमिक में पार्टिकल ही होते हैं। अब मोनोएटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं?
H2 O2 ना, अच्छा 2 वाले डाई हो गए, हाँ 3 वाले ट्राई, अच्छा सिंगल वाले आपके पास। तो देखो क्या होता है। अच्छा, कभी ये कहीं बुक में देखा क्या लिखा हुआ है इस तरह से, HE हाँ 2, सर जी कहीं देखा? नहीं देखा ना? जैसे आर ऑर्गन है, ऐसा लिखा हो कहीं देखा? ये सब के सब इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में आपके पास ये हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन वगैरह है ना, जेनॉन, ये सब के सब होती हैं। तो इनमें सिंगल सिंगल पार्टिकल होते हैं। तो जितने भी आपके पास मोनोटॉमिक हैं, ये सब के सब आपके पास हीलियम पार्टिकल है, यानी जिसमें केवल एक आपके पास मॉलिक्यूल होता है, दो कभी नहीं हो सकते ये वाले। तो ये आपके पास ये जितने भी हैं, ये हीलियम, नियोन, ऑर्गन और भी क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन वगैरह सब होते हैं। ठीक है, हाँ, ये पूरा पूरा ग्रुप है आपके पास। कौन सा ग्रुप होता है जी? 18वां शून्य ग्रुप 18वां शून्य समूह। शून्य समूह ठीक, हाँ हाँ। तो ये वाली कंडीशन हो, तो भाई इतना क्लियर हो गया। तो ये जो जितने भी आपके पास पार्टिकल हैं, ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब आपका ये अपनी एनर्जी को 3 टाइप से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब इसकी अगर बात की, ट्रेन है, ट्रेन इजिली घूम नहीं सकती, उसको सीधे ही जाना पड़ेगा, या सीधे जाएगी तो बहुत एक लंबा आपके पास वो टर्न लेके आएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग तो वहीं कहीं घूम सकते हैं। तो ट्रेन जो है, ट्रेन इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपके पास मोनोटॉमिक की तरह काम करता है। आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया जी? सर जी 1 मिनट हम्म, सर जी ऐसा ना करो मैं तो कुछ ना कर रहा हूँ। सर जी प्लीज जल्दी तीन हो गया चलिए कर दो ये ले, सर जी खाली नौकरी कैसे क्यों नौकरी कैसे क्यों इनर्ट गैस को, जितने भी इनर्ट है उनको नोबल गैस कहा जाता जी है। सर जी चलो, क्यों कहते हैं इनको नोबल गैसेज? क्योंकि सर जी इनका असर पूरा है और ये एक किसी के साथ फोन नहीं बना आप बताओ, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सर जी इनका असर पूरा है अच्छा, इनका जो आपके पास स्ट्रक्चर है या अपडेट कंडीशन है, अगर कंप्लीट है, नहीं बना सकती है। लेकिन हमने देखा कि जो एकदम कंप्लीट है सब कुछ, तब भी उनका स्ट्रक्चर बन जाता है। सर जी ने अगर अब बनेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी दे सर जी एनर्जी सर जी जबरदस्ती तो कुछ करा लो जबरदस्ती तो सर जी पेपर में भी साइन हो जाए प्रॉपर्टी के नहीं, मुझे नहीं मालूम। जय सर जी मैडम ने बताया था कि अगर ज्यादा एनर्जी दी जाए ना इन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो ये बोन बना लेते हैं हाँ, इन्हें औरों से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है हाँ अरे सही में आयनाइजेशन एंथैल्पी में बता रहे थे मैंने है, खुद नहीं बनाने हैं हाँ, वो खुद नहीं बना सकते, कहीं से उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो बना सकते हैं। हो गया जी? अब देखो भाई, तो भाई इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम को भाई शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं DOF, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, ये है 3। तो मोनो एटॉमिक पार्टिकल जितने भी हैं हमारे, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 होता है, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। और आपके पास ये सब के सब इनर्ट गैस या नोबल गैसेज होती हैं, ऑर्गन, क्रिप्टन, है ना, ये सब के सब आपके पास जो 18 ग्रुप है उसके सुनने वाले सब के सभी होते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ जी। डायटोमिक हाँ जी, अब डाई लेते हैं। चाहतो ये सेकंड है। देखो जी,
ये जो है आपके पास डायटोमिक में, ये भाई बंडल वो डंबल की तरह काम करता है, ये वाला। ये अब देखो इधर सेंटर पे नहीं होने का देखिए। कैसे हो जाएगा। अरे छोटा हूँ सेंटर में भी। अगर दो पार्टिकल हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास जितने भी इसमें हैं, ये सब के सब, जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, नाइट्रोजन O2, और ऐसे आपके पास ये सब हो जाएंगे, इसमें दो मॉलिक्यूल। तो आपके पास ये इस एक एक HA हो गया, एक HA हो गया, दो मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे सेंटर में हम रखेंगे तो ये बैलेंस नहीं बना पाएगा। तो ये क्या होता है कि जैसे हम सब हैं, हमारा ऊपर वाले ने हमारी व्यवस्था ऐसी बनाई हुई कि हमारा जो दोनों पैर हैं वो हमारी पूरी बॉडी को है बैलेंस करते हैं। ठीक है। अगर हम कभी जैसे हमारी बॉडी में किधर थोड़ा कुछ दिक्कत रहती है तो हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, या फिर ऐसे 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 खड़े हो जाते हैं। तो वो असल में कोई इसके पीछे एक लॉजिक है कि बॉडी में कहीं कोई गड़बड़ है, इस वजह से हम लोग नहीं तो सीधे ही खड़े रहते हैं नॉर्मली। अब ये जो डंबल है भाई आपके दो पार्टिकल, इसमें आपके पास H2 N2 दो तरह के होते हैं। अब ये एनर्जी कैसे अपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई। अब जैसे मान ले मेरे पास ये है डंबल, आपका इधर एक व्हाइट है, एक ब्लैक है, ये वाला। तो या तो ऐसे जाएगा भाई, एक्स एक्सिस पे जाएगा। ठीक है। यानी अपनी एनर्जी को स्टेट स्टेट लाइन मोड में ये आपके पास ट्रांसलेट करते हैं। या फिर ये सीधा जाएगा ऊपर, ऐसे जाएगा। ये टर्न भी कर सकता है, ऐसे ऐसे टर्न करके सीधा भी जा सकता है, और आपके पास इधर भी जा सकता है। तो जब एक्स वाई जेड एक्सिस पे ये डंबल या जिसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, वो दोनों के दोनों एक्स तीनों डायरेक्शन में जाते हैं, तब उसके पास जो एनर्जी जो एक्सचेंज करेगा, वो एनर्जी एक्सचेंज आपके पास वन ट्रांसलेशन, उसमें ट्रांसलेशन मोड में O2X, O2Y और O2Z करता है। तीन ट्रांसलेशन हो गए। और दूसरी कंडीशन ये है कि किसी वजह से ये इसकी स्टेट लाइन मोड में ट्रेवल नहीं कर पा रहा। जैसे भी मैंने बताया था कि जो एक पतली डाली है और उस पे सर अगर सीधा चल रहा है और वो नहीं अपने आप को बैलेंस कर पा रहा, तो क्या करता है, लपेटे लगा लेता है, रोटेट करता है ना। तो फिर ये क्या करेगा भाई, ये जो है आपके पास ये टर्न करेगा ऐसे। तो ये ऐसे की बजाय फिर ये ऐसे करता है, ये ऐसे काम करेगा जी। तो जब ऐसे काम करेगा तो ये ऐसे घूमेगा ये। तो जब ऐसे घूमेगा तो इसकी कंडीशन ये वाली कंडीशन में आएगा, या फिर ये वाली कंडीशन में आएगा। तो एक एक जब ये आपके पास रोटेट करेगा, तो एक आपके पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाली बनेगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये वाली बनेगी इस केस में। समझ आए। लेकिन हम लोग जो है इसको इस तरह से शो ऑफ नहीं करते, उसको रखते हैं उसकी बेसिक कंडीशन के साथ में। ये वाला रखेंगे इसको ऐसे ही, मतलब जब फिगर में आपको दिखाना हो तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। तो अब ये वाली कंडीशन बनी भाई, ये वाली जो कंडीशन है वो रोटेशन वाली है, और ये वाली कंडीशन आपके पास रोटेशन वाली है। तो इस केस में जितने भी आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल डायटोमिक पार्टिकल होते हैं, वे सब के सब दो तरह के आपके पास दो तरह से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। यानी इसमें डांस के दो स्टेप हैं, वो करने ही पड़ेंगे। तो सर ये वाई में क्यों नहीं गया? किसमें वाई में क्यों नहीं घूमता गया? वाई पे क्यों नहीं गया। देखिए क्या होता है कि जितने भी आपके पास डाई वाले हैं, ये सब के सब आपके पास उनको ट्रेवल करने के लिए एक तो उनका बेस होता है, और दो पे वो फंक्शन करते हैं। तो जब चाहे तो आप इसको ले लो, एक्स को ले लो, वाई को ले लो, या वाई को जेड को ले लो, जेड ले ली, या फिर जेड जैसे यहाँ पे जेड मैंने एक्स ले लिया, इस पे काम करेंगे। तो एक्स तो बनाना ही पड़ेगा। अभी जैसे हम इसको यहाँ समझते हैं हम लोग, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाला कौन है, ये वाला आपके पास वो एक्सिस है। तो हम लोग इसी प्लेन में रह सकते हैं इजिली, या आप ऐसे उल्टा करके डांस करोगे। जैसे किसी मूवी में दिखाया था, उसने मैग्नेट वाले शूज पहने हुए थे, और मैग्नेट वाले ऐसे दीवार पे चढ़ गया और वहीं पे वो आपके पास डांस कर रहा था। किसी मूवी में देखा था मैंने बहुत पहले। तो आप देखो ऐसे करने से एनर्जी कितनी लॉस हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी अपनी एनर्जी तो उसके पास है नहीं, अब उसके पास एनर्जी हो गई मैग्नेट वाली। तो और यहाँ पे जो डिग्री फ्रीडम निकलती है वो तो उसकी अपनी अपनी एनर्जी है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी टर्म या कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है।
और उसमें वही उसको करना भी चाहिए। अब मान ले मैं कहूँ कि भाई कहीं कुछ मान ले बवाल हो गया और मैं वहां अकेला फंस गया और मैं कह रहा हूँ कि देखो दूर रहो, मेरे इतने सारे स्टूडेंट है, सर जी फोन कर देना। और फोन करने का मौका मेरा फोन भी छीन लिया उन्होंने, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं अपने आप को बचाने के लिए अपनी एनर्जी का यूज करूंगा। भले मेरे पास बहुत सारी एनर्जी हो, है तुम्हारी, और मेरे ख्याल से सब लोग मेरी हेल्प करोगे, आप लोग करोगे कि नहीं? आप लोग भी करोगे? आना चाहिए। और भी ऐसी बात सर जी को एक बात पता लगना चाहिए। उसने क्या कहा, फोन मत करना, बात नहीं, ये भी एक ऑप्शन है। बेहतर ये है कि जब लगे कि पिटने वाले हैं तो वहां से निकल लो। ये भी एक अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना होता है भाई। यही तो बुद्धिमानी है। जब लगा रहा है कि पिट सकते हो तो वहां से निकल लीजिए, बेस्ट तरीका है। पकड़ के फेंक दो। एक आधे तो यहाँ पे जो है एनर्जी, तो मैं जो ये आप जो आपका जो सवाल था कि वाई एक्सिस पे क्यों नहीं गया, हमने दो तो एक बेस होता है, और उस बेस को हम लोग नहीं उसको मतलब चीज स्पेस पे होगा उसमें नहीं जाने का। उस पे नहीं जाएगा। ये जो भी आप कंसिडर कर लें। अब अच्छा, अगर मान ले जाएगा फिर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी फिर कन्वर्ट करेगा, तो उससे फायदा क्या होगा? जैसे आपने देखा हो कि लोग बिना, जब जिनका मन नहीं होता डांस करने का शादी में, तो वो ड्रिंक लगा लेते हैं। अच्छा जी। जैसे एक पौवा लगा, और फिर तो आप उनसे कितना भी डांस करा लो। बड़े नहीं तो लोट लोट के डांस करते हैं वो लोग, नागिन डांस करते हैं, देखा? तो वो एक्चुअल में वो डिग्री फ्रीडम नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास सौदा कोर्ट या वो केवल है कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है। क्लियर होगी बात? यस सर। अब आप देखो, जिसमें जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये ट्रांसलेशन तो हो गई थ्री, और रोटेशनल हो गई आपके पास 1+1, दो ये हो गई, और टोटल हो गई ये आपकी, हाँ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गई 3+2 इक्वल टू 5 हो गई ये वाली। और इसमें जो आपके पास पार्ट, ये जितने पार्टिकल और सब कैसे वो डायटोमिक हैं, तो ये वाले इस तरह से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते हैं। भाई आपको मुझे पता नहीं, लेकिन ये जिस समय हम लोग तैयारी कर रहे थे, आपकी उम्र में थे, तो कभी समझ में आया नहीं सर जी बस सर क्या हम दिल की बात कहते हैं। है। दिल की बात कहते हैं सब हमारे भी। वैसे मैं ज्यादातर दिल की बात ही कहता हूँ। नहीं सर जी वो तो आ गया। है। वो तो आ गया तो दिल में। मगर सर जी जैसे हम चलिए है एक हमने एक शब्द ले लिया। चलिए घूमता आगे जाएगा। हाँ। ठीक है घूमता एक्स वाई एक्सिस पे चलाएगा और जेड पे चलाएगा। हाँ, तो देखिए हमने रोटेशनल चेंज क्यों नहीं की। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए हमारे पास वाई जेड एक्सिस है, उस पे नहीं, अगर हम उस पे चढ़ेंगे डांस करेंगे तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो वो भी ऐड हो जाएगी। वो तो हम उस, अगर वो ऐड हो जाएगी तो फिर फायदा क्या हुआ? अच्छे मार्क्स लाने का, आपके 50% मार्क्स से मान ले मार्क्स आ गए, लेकिन वो आपके अपने हैं। वो थोड़ा कि पर्ची से आपके मार्क्स आ जाए, पर्ची दे दी किसी ने कि आप छाप दीजिए, मार्क्स तो वहां से भी आ जाएंगे, और 90% आ जाएंगे, हो सकता है 100% ही आ जाए। उसका कोई मीनिंग तो है नहीं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात जो करता है अपने शब्द कोटिया कि कितने प्रकार से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, वो अपने वाले की बात कर रहा है, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा। मान ली तुम्हारे घर पे तुम्हारे के पास तो साइकिल भी नहीं है, और पड़ोसी के पास ऑडी कार करते, तुम्हारे यहाँ बोले कोई पूछ, तुम्हें कोई देखने आया शादी के लिए, तुम्हारे पास क्या गया, जिसने कहा हाँ जी मेरे पास ऑडी कार भी है, कहाँ वो घड़ी पड़ोसी, ऐसे कहोगे? आजकल तो ट्रेंड ये है कि अपनी ऑडी कार पड़ोस के यहाँ खड़ी कर देते, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, आजकल ये चल रहा है। और हैं? हाँ। तो यहाँ पे जो असली कंसेप्ट है वो ये है जी। इनका सवाल समझ गया ना, बढ़िया सवाल है इनका जो पूछ रहे हैं। इनका सवाल ये था कि आपके पास एक्स और वाई हमारे पास बेस है, वहां पे हम लोग अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जेड पे नहीं कर सकते, क्योंकि जेड पे अगर हम लोग करना चाहेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और एक्स्ट्रा एनर्जी हमें कहीं बाहर से मिलेगी। तो अगर एक्स्ट्रा एनर्जी करेंगे फिर हमारा डिग्री फ्रीडम कहाँ रही? फिर तो दूसरी की भी आ गई। ये है मतलब। ये सब नोट कर लें, रब कर दें, लिख लो, नोट कर लो, जल्दी कर लो। सर जी बस जो मुझे समझ में नहीं आता सर जी पूछ लेंगे। ये पूछना चाहिए।
कोई मिल जाए। जमाना छोड़ देंगे हम। वैसे ऐसे आसानी से कोई देता नहीं किसी को। क्या थे? मतलब दहेज में या अपनी बेटी को जो धन देते हैं बेटी के पापा। नहीं सुनो, नहीं अगर अगर उनको लग रहा है कि जो जिसको देने हैं वो कितना है, उसका उसका जो है वो एग्जिस्टेंस कितना रखता है इसमें वर्ल्ड में, उसके पास कितनी पावर है, वो तभी मिलेगी उसको। फालतू को थोड़ा ही कोई देगा। हैं? नहीं आप समझने में क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, रब कर दें। चलो जी। हाँ जी, अब नेक्स्ट है ट्राई। ट्राई एटॉमिक। और भाई ट्राई एटॉमिक में जो आपके पास पार्टिकल है, जैसे जल है, वाटर H2O, H2O, या एक और है होता है जी आपका H2S, और एक और कौन सा हो सकता है? सर जी O3। अच्छा सर जी वो हाँ हाँ, ओजोन। पार्टिकल हो गए। O3 भी ले सकते हैं। हाँ, तीन पार्टिकल हमारे होने चाहिए, मतलब उसमें एक 3 मॉलिक्यूल उसमें होने चाहिए, ये वाला। तो देखो जी इधर, इसमें आपके पास ये बना ट्रायंगल, इसको यहाँ कर दिया भाई, और इस वाले को यहाँ कर दिया। अब आप देखो जो आपका सवाल था, तो सर वो ये है, जी सर जी। अगर उसके वाई पे या जेड पे उसको ट्रेवल करना है, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है, तो बेस मिलना चाहिए। तो बेस मिल गया, तो आपके पास एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई, एक हो गया जेड आपके पास। तो जेड में आप थोड़ा स्टर्न करेंगे, दरअसल ये तो फिगर में दिखाया नहीं, तो ये है तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो एक ऐसे अगर आप फील करें या इमेजिन कर लें, तो ये आपके पास पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, इसमें ट्राइएटॉमिक में एक पार्टिकल इस पे आ गया, एक वहां पे आ गया, एक ऊपर आ गया, ये ऐसा बनेगा। समझ गए बात? जैसे कोना हमने काट दिया यहाँ से। तो ये ट्राइएटॉमिक जो है पार्टिकल आपका इस तरह से एनर्जी अपनी एक्सचेंज करेगा। आप देखो, ट्रांसलेशन दो ही गया तीनों में। अब जो एक बचा दो में रोटेशन भी हो गया था, जब इसे टर्न करेगा इधर से भी यहाँ पे टर्न करेगा, ऐसे भी करेगा टर्न, ऐसे भी करेगा, और आपके पास एक्स पे भी जाएगा, वाई पे भी जाएगा, और जेड पे भी जाएगा। तो कितना हो गया जी? ये 6 हो गया जी। हाँ जी, ये इधर हो गया, तो 1 इसका, एक ये हो गया 1। तो यहाँ पे रोटेशन ये हो गया 1, तो टोटल हो गया जी आपका। सर जी 7 कैसे होगा और? 7 में कुछ पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उन पार्टिकल की वजह से ये जैसे H2O के साथ में कुछ ऐड कर दिया इन्होंने। दरअसल ये जो अगला कंसेप्ट होते हैं इस तरह के, ये सब के सब आपके कंपाउंड आते हैं। कंपाउंड जो कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं ना, कई तरह से होते हैं। तो सर जी ये तो ट्राई एटॉमिक तो है ना इसमें अच्छा फिर ये पोली में आ जाएगा ना, बोलने में आ रहा है। फिर ये पोली में आ जाएगा। सर जी ने वैसे समझा दिए। कुछ भी लगा दिया। ये तो होता है, ये तो होता है। समझा रहे हैं। हाँ, वो एक समझाने वाली बात है। समझो थोड़ी बच्ची हो गया। हाँ नहीं, लेकिन सही लिखना चाहिए। सर जी अभी तो ट्राई एटॉमिक है सर जी O2 हटा दो, नहीं तो सर जी बच्ची ट्राई एटॉमिक में। हाँ, तो इसमें ये जो है भाई, जब 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो पोली में आ जाएगा, पोली एटॉमिक में। तो फिर वहां पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ये जैसे यहाँ पे रोटेशन में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, लेकिन वो स्पेशल केसेस में आता है। तो फिलहाल आप इतना रखें, वैसे वो वाला केस आपके सिलेबस में है नहीं। सर जी एक बात सोचो। हाँ सर जी एक्सिस स्क्रीन है तो सर जी रोटेशनल 4 कैसे हो जाएंगे? एक नहीं तो सर जी बस एक छोटा सा सवाल है। हाँ बोलो। सर जी ये तो ये एक्सिस स्क्रीन है तो सर जी रोटेशनल 4 कैसे हो जाएंगे? देखिए, जब एक्सिस 3 होती हैं, रोटेशन 4 की बजाय 5 भी हो जाती हैं, 7 भी हो जाती हैं।
फिर ये जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने, यस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है क्या? प्राइस का हाँ, एक क्रम से संचय होता है। तो ये फिर दो एक्सिस एक एक्सिस की फॉर्म में काम करते हैं, दो एक्सिस से एक एक्सिस की फॉर्म में काम करेंगे, तब आपके पास चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी जब भी आपके पास तीन एक्सिस से एक एक्सिस की फॉर्म में काम करते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं, ये रिसर्च लेवल का है ये कंसेप्ट। अच्छा हाँ इसी तो मैं साइंटिस्ट हूँ दिमाग में समझता है तो आपके पास ट्राइएटोमिक में भाई एक एक्स पे आएगी ट्रांसलेशन, वाई पे आएगी, जेड पे आएगी, और इनकी रोटेशन तीनों पे सेपरेटली आएगी। तो ये सब जो है ट्राइएटोमिक पार्टिकल अपनी एनर्जी को 6 टाइम में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जैसे हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो तीनों तीनों सब्जेक्टों में हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ। नोट कर लिए जी? सर जी ठीक, अगला हेडिंग लिखते हैं। लो ऊर्जा समविभाजन का नियम या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। बुखार तो सबको आया ही होगा, बुखार आने के बाद में कैसा फील करते हैं? बहुत वीक करते हैं, क्यों भाई? बॉडी तो जैसे पहले था बाद में वैसे ही, सर जी ऊर्जा कम हो गई है हमारी ऊर्जा कम है, सही बात। लेकिन जब हम लोग ठीक रहते हैं और हमारे पास कोई काम नहीं, तो घर में हम घूमते रहते हैं, क्या करें क्या करें, क्या ढूंढे, ऐसा कभी हुआ? सर जी कैसे हाँ? आलस नहीं नहीं नहीं। आलस भी हमने मान लिया कि आलस भी नहीं है, अच्छा और हमारे पास रिजल्ट हमारा आ गया, बढ़िया रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। उसके बाद घर में मम्मा है और पापा भाई वगैरह सब चले गए बाहर, तो माँ क्या करूं, क्या कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है, कभी ऐसा हुआ? जी सर जी हाँ, आजकल तो मोबाइल है, उसकी हम बात करें, मान लिया मोबाइल भी ना है, वो आ जाए मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, टीवी भी बंद है आपका, लाइट नहीं है, ठीक है, एनर्जी बहुत है। सुन लीजिए अगला जो पॉइंट हमारा, इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होता है। तो क्या होता है, जब बॉडी में बहुत एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे चेंज ये वाला कि क्या करूं, कुछ नहीं किया तो जाके दीवार में हाथ मार दिया, करते हैं ऐसे। अच्छा, जब बुखार होता है, हम लोग लेट रहते हैं और हम में हिम्मत भी नहीं होती, वो भी एनर्जी की वजह से। शरीर तो पहले भी उतना ही था, हाँ 1 आध किलो वजन कम हो गया अलग बात है, नॉर्मली कम होता भी नहीं। तो चलो मान लिया कि 1 किलो आपका, आधा किलो वजन 2 किलो कम हो गया, एनर्जी 2 किलो, मान लिया आपका वजन 75 kg है, और 2 kg कम होने से क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है अगर आपका 38 पहले से ही है हाँ और सर जी 36 आपका हो गया, तब दिक्कत है। हवा चलेगी सर तो दिक्कत होगी ठीक है, अब देखिए वीकनेस के बाद भी और एनर्जी गेन करने के बाद भी, यानी वीकनेस के बाद भी और आपके पास स्ट्रांगनेस के बाद भी, आपकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है आपके मोशन पर। तो उस केस में जितने भी हमारे पार्टिकल हैं, चाहे वो आपके पास मोनो एटॉमिक है या डाई है या फिर आपके पास ट्राई है या पॉली एटॉमिक की बात हम करें, तो उन सब की एक इंटरनल एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी जो है, वो इंटरनल एनर्जी जो है आपकी प्रत्येक पार्टिकल की इतनी होती है 1/2 kT। ये जब पार्टिकल की एनर्जी इतनी हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विपार्टीशन लॉ। और यहाँ पे जो के है,
ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ई इंटरनल एनर्जी। तो हम जब वीकनेस में कंडीशन में रहते हैं तब भी और स्ट्रॉन्गनेस कंडीशन में रहते हैं तब भी जो हमारी बॉडी की पार्टिकल, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है सेल्स के फॉर्म में, बॉडी में सेल है ना उसी का, उसके फॉर्म में हमारी एनर्जी इतनी होती है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ये दिखाता है कि जितने भी आपके पास पार्टिकल है उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सब के सब आपके पास हाफ के टी के फॉर्म में होती है। ये एक इसका लंबा डेरिवेशन है, उसकी अभी आपको जरूरत है नहीं, बस इतना आप याद रखें कि इक्विपार्टीशन एनर्जी पार्टिकल की वो कितनी होती है। तो एक छोटी डेफिनेशन आप लिखें। हमेशा इतनी रहती हाँ चाहे बस बुखार हो चाहे क्या कोई भी हो। ये देखिए बुखार में वीक, ये जो एक्चुअल में जो हमारी बॉडी के जो अंदर सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं वो डल ही तो पड़ते हैं। जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग दो तेज दौड़ते हैं और जब आपके पास वीकनेस है तो वो आपके पास रेस्ट में आ जाते हैं। है तो है ही, जिसको डेड सेल एक होता है, एक लाइव सेल कहते हैं। क्या हिंदी में कहते हैं, मृत कोशिका और जीवित कोशिका, ये वही है। ठीक है, जी सर जी तो डेफिनेशन आप इसकी लिख लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at absolute temperature, comma, the average internal kinetic energy, the average internal kinetic energy per particle, per per है जी, the average internal kinetic energy per particle associated with each degree of freedom of half kT, degree of freedom of half kT. ठीक है, this is known as law of equipartition energy. That is, ये लिखे फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इक्वल टू ई और इक्वल टू 1/2 kT, और यहाँ पे जो आपके पास के है भाई ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और के जो है आपका ये भाई सर जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ IEBOF आई ई एग्जाम्पल है। ये तो दैट इज है, इसे एग्जाम्पल ये दैट इज कहते हैं उसको। हाँ, सर जी हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि और इसलिए जानते हैं। वैसे तो मैं प्रयास करता हूँ कि दोनों में, जी सर जी देखा आप देखते भी होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों ही मैं मिक्स बोलता रहता जी हूँ। सर जी आपका भी ध्यान रखना पड़ता है, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। समस्या एक ये भी है लैंग्वेज की। वैसे आप कोई भी लैंग्वेज में एग्जाम दें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे आकर के हमें लगता है कि हम इंग्लिश सीखें तो ज्यादा बढ़िया करेंगे। दरअसल लैंग्वेज पे आप अगर हिंदी बढ़िया आपकी तो आप हिंदी में एग्जाम दीजिए, अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया तो इंग्लिश में दीजिए, क्योंकि अगर आधा टाइम तो फिर आपका लैंग्वेज को समझने में लग जाएगा। तो बेहतर क्या है कि आप जो आपकी जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें एग्जाम दीजिए आप। हाँ जी, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं चाहे मोनो है या डाई या ट्राई, इन पे तीन चीजें हैं जो हमेशा काम करती हैं। कल हम बात कर ही रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर। अब ये पार्टिकल जब ट्रेवल करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू वाई, अकॉर्डिंग टू जेड, तो तीनों एक्सिस के साथ में फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही।
आप देखते होंगे कोई भी कंसेप्ट आप ले लीजिए, हर कंसेप्ट में मैकेनिक्स यूज होती है। तो जब ये पार्टिकल आपके पास, चाहे मोनो ले लीजिए, हम मोनो को लेकर समझ लेते हैं पहले। मोनो पार्टिकल जो है एक्स अकॉर्डिंग टू एक्स ट्रेवल करता है, ठीक है, वाई एक्स पे करता है, जेड पे करता है। तीनों के तीनों केस में एक्स वाई जेड इनके बेस हैं। तो जब तीनों बेस हैं तो तीनों में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स काम करने के साथ में टेम्परेचर बढ़े ही बढ़ेगा भाई। जैसे ये मैं अपने हाथ पे ऐसे रगड़ता हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा तो हीट तो आएगी। हाँ भाई, हीट आएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। जब फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है तो पार्टिकल्स में हीट तो आएगी, यानी टेम्परेचर इस पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। और इनडायरेक्टली जो है प्रेशर हम पे काम करता ही, क्या अभी हम फील करते हैं क्या ऊपर वाले का प्रेशर? फिलहाल तो एग्जाम का प्रेशर है। जैसे वायुमंडल दाब हमेशा काम करता ही है, 1 × 10 की पावर कितना होता है, 5 N/m² काम करता ही करता है। तो जहां प्रेशर होगा वॉल्यूम वहां अपने आप आता है। तो आप देखिए हमारे पास तीन तीन जो आपके पास पैरामीटर हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और हैं तो और भी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। तो तीनों तीनों से अफेक्ट डाल रहे हैं। तो जहां पे हीट आई, हीट आने से अब कुछ हीट, जैसे आपने देखा होगा जो घर में जो गैस होती है, जब हम लोग नया सिलेंडर लेके आते हैं तो उस समय हीट उसकी उतनी फास्ट नहीं होती जितना थोड़ा चलने के बाद में फास्ट होती है। उसकी येलो फ्लेम आती है, तो येलो फ्लेम में अगर आप हाथ रखोगे तो उतना नहीं चलेगा, लेकिन जब ब्लूइश फ्लेम आ जाती है तो तुरंत चलता है। समझ आया? तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं, जब हमारे पास टेम्परेचर आ गया तो टेम्परेचर के साथ में प्रेशर, वॉल्यूम भी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक हीट आती है, और वो हीट है स्पेसिफिक हीट, उष्मा, क्या कहते हैं उसको, उष्मा गतिक, नहीं क्या कहते विशेष उसमें सर हैं, हाँ विशिष्ट उष्मा। एक मोलर होती है, एक विशिष्ट होती है। तो देखिए प्रेशर, जब पार्टिकल चलेगा, सब लिंक है यहाँ। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक्स एक्स पे पार्टिकल चलेगा, चाहे आप मोनो ले लीजिए, ट्राई ले लीजिए या डाई ले लीजिए, कोई भी, मैं यहाँ मोनो लेके बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये चीज समझ में आएगा। तो एक्स एक्स पे जाएगा तभी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, यानी टेम्परेचर आएगा। प्रेशर लगाइए, प्रेशर है तो वहां वॉल्यूम होगा ही होगा। इन दोनों के दोनों केस में आपके पास जब ये हीट, कुछ पार्टिकल पे हीट ज्यादा आती है और कुछ पॉइंट पे हमारे पास हीट कम आती है, तो ऐसे हीट के वेरिएशन को हम लोग कुछ जगह उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। तो वो जो विशिष्ट उष्मा, अब ये भी दो बातों पर डिपेंड करती है। उस समय की या तो आपके पास प्रेशर कोशेंट होगा, या फिर आपके पास वॉल्यूम कोशेंट होगा। तो इस इन तीनों के संबंध में वैज्ञानिक मेयर ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था भाई, याद है? मेयर ने ऐसा भी हाँ, सी सीपी माइनस सीबी इक्वल टू कैपिटल आर। हाँ समझ आया जी? अब यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट होती है, फिर हम यहाँ से हम लोग करते हैं। अगला टॉपिक हमारा वही है। मेयर का सूत्र हाँ सभी बोर्ड में आया था। हाँ, वो मेयर का मेयर फॉर्मूला। जितने भी हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं या जो आपके सिलेबस में दिए, वो सब लिंक है, बस कोई लिंक करने वाला चाहिए। जी सर जी। और ये ऐसी चीजें आपको समझ में आती है, किसी को भी समझ में आएगी। आप बताओ कि ऐसे ये हुआ, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, लेकिन वो भी जुड़े हुए हैं, जबकि है अलग, 2 और 4 दोनों अलग है, लेकिन ये जुड़े हुए रहते हैं। तो लिंक करने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो भाई अगला हेडिंग लिखो आप, स्पेसिफिक मेयर फॉर्मूला।
स्पेसिफिक सीपी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये भाई आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां से भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला कैसा है एक लंबी कहानी है, उसकी आपको जरूरत है। कौन सा सर ये वाला वैसे मैं तो आपको बता दूं थोड़ा सा इसको, ये कैसे आता है। ये एक पार्टिकल होता है जी, उसको हीट करते हैं, ये कुछ टाइम ऊपर जाता है, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग, कुछ वाई के अकॉर्डिंग जाता है, याद है जी। यस सर जी। ये इसकी कंडीशन बदलती है फिर यहाँ पे, तो इससे हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। अलग अलग फॉर्म में काम करता है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं, खाली यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीपी और सीवी। मेयर ने ये आपके पास फॉर्मूला ड्राइव किया, लेकिन यहाँ पे एक और साइंटिस्ट थे इनके बाद में, गामा साइंटिस्ट। ये जितने भी हैं सिंबल, ये सब के सब उनके सरनेम है। जैसे मान लिया तुम्हारा नाम क्या है, सुशांत आगे कुछ लिखते हो कुमार या कुछ, कुमार। कुमार, तो इन्होंने कोई फॉर्मूला टाइप कर दिया तो कुमार फॉर्मूला हो गया। तो जैसे अगर कुछ नहीं मिला तो तुषार फॉर्मूला, ठीक है। सर जी आगे बोलने वाला ज्यादा ही, हैं ज्यादा बोलने का फॉर्मूला है। ये हाँ सर जी फॉर्मूला लाओ। ज्यादा बोलने वाला, अच्छा तुम ज्यादा बोलते हो इसलिए। तो इसके बीच में गामा साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब हमारे पास स्पेसिफिक हीट हो, स्पेसिफिक हीट जो है प्रेशर पर और आपके पास वॉल्यूम पर लेते हैं, तो उनका रेशियो कितना होगा, उनका अनुपात कितना होगा, हमें इसका फिर आगे अनुपात बताना। तो इसमें आगे देखते हैं भाई, पूरा का पूरा डेरिवेशन है, लेकिन उसकी हमें उसकी जरूरत नहीं है। दरअसल मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और उससे फिर हमारा काम बनेगा। तो यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, भाई गामा को हम लोग इससे लिखते हैं, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ऐसे आपके पास एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहे हैं जी। तो ये वाला आपके पास है, गामा को हमें सिलेक्ट करें तो सीपी अपॉन सीवी होता है, ये वाला फॉर्मूला है। यस सर तो गामा साइंटिस्ट ने ये वाला फॉर्मूला निकाला, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, ठीक। तो अब ये जो आपके पास सीपी अपॉन सीवी जो है, जो गामा की फॉर्म में, यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इसमें डिग्री फ्रीडम की फॉर्म में। सर जी एक मिनट। हम्म ये वाला फॉर्मूला बनता है। इस गामा को, जो आपका रेशियो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट आपके पास प्रेशर वॉल्यूम में, ये जो गामा है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये लिंक होता है 1+2/f, ये वाला फॉर्मूला है, याद आया जी। सर जी आपने एग्जाम में भी दिया था ये वाला, हाँ, इसका आंसर था n+2/f। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, ये वाला चलो आ गया है। चलिए देखो दिमाग में। हाँ, नहीं ब्रेन शार्प है सभी लोगों का आपका। गामा इक्वल टू 1+2/f, यहाँ पे जो एफ है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये साक्षात जो कंडीशन है मेयर फॉर्मूला से लेकर के आपका गामा तक, गामा ने जो स्पेसिफिक इसमें आपका रेशियो निकाला, यहाँ पे सीपी और सीपी की वैल्यू निकल के आती है, मैं सभी लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको जो है भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, इससे इस फॉर्मूले के ऊपर
हाँ, सीपी और सीवी आपका यहाँ पे होता है जी म्यू F/2 इंटू आर, और यहाँ पे होता है जी आपका 1/2 μF+1। आई थिंक ये होना चाहिए। देखो भाई यही क्या, यस सर। सीपी और सीवी की जो वैल्यू है ये वाली है, मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। सर जी आपका तो सीपी 1/2 μF+1 आर, और सीवी है जी। ये ये सीवी है, बस ये चेंज हो गया। ये सीपी होता है और ये बाई सीवी। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले इन पे न्यूमेरिकल आ जाता है। तो स्पेसिफिक हीट इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे प्रेशर का आप ले लीजिए या आप इसका वॉल्यूम का ले लीजिए, वो आपके पास दो फॉर्मूले, सीपी इक्वल टू 1/2 μF+1, और यहाँ पे म्यू जो है मोल है, और आर आपके पास गैस कांस्टेंट है, ये सब आपको पता ही। इन दोनों के दोनों फॉर्मूले से भाई हम लोग ये निकालते हैं गामा इक्वल टू 1+2/f। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना इसका, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक मिनट और फिर तो मिलेगा हाँ जी देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन वॉल्यूम जो रेशियो है आपका क्वेश्चन प्रेशर पर और वॉल्यूम पर, हाँ वही लिखा। तो ये जो आपके गामा इक्वल टू 1+2/f, अब इसका एक्चुअल में ये डिफाइन कैसे करें, मोनो एटम एक गामा है, ऐसे भी लिखते हैं गामा, ऐसे भी लिखते हैं। और सर जी अगर इसके मुंह इधर घुमा देंगे नहीं सर जी देखो मैंने ऐसा ऐसा बना था तो सर जी नहीं ये गलत है, ये गलत है क्या है ये पता नहीं क्या है। तो गामा गामा को अब हम लोग लिंक करते हैं जी, मोनो एटमिक डिफाइन करते हैं, मोनो के साथ में, ट्राई के साथ में, ये वाला प्रोडक्ट। अब भाई फर्स्ट पार्टिकल के लिए मोनो एटॉमिक पार्टिकल का जो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये कितना होता है जी, ये 3 होता है। हाँ जी देखो इधर, अभी जो मेरे जो वैल्यू में निकाल रहा हूँ ये आपको एग्जाम मिलेगी, हाँ सर जी एक मिनट बस सच्ची बता रहा हूँ। अभी जो निकालने जा रहे हैं हम लोग रिजल्ट, वो आपको एग्जाम मिलेगी। एक सवाल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आना चाहिए। हाँ हाँ वही सर मिला, 1.3 1.4 1 पॉइंट आगे निकल के आता है। मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका 3 होता है, और वो भी आपके पास टोटल ट्रांसलेशन। तो गामा इक्वल टू आपके पास ये 1+2/3, तो कितना हो जाएगा भाई 5/3, इसको डिवाइड करेंगे 1 कितना बचा जी 6 आएगा मेरे ख्याल से, 6 इतना वाला आएगा। हाँ सेकंड वन ये आपके पास डाई एटॉमिक पार्टिकल, हाँ जी, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है भाई ये आपके पास है, ये कितना था 5, ये 2 बार कर लीजिए कितना, तो यहाँ पे गामा जो है आपका 1+2/5,
ये 7 बाई कितना बैठेगा जी? 1 पॉइंट है 5 हाँ 4 हो जाएगा ये वाला। तो और ट्राई के लिए ये ट्राई एटॉमिक के लिए 6 है जी आपका, और गामा इक्वल टू 1/2/6, तो ये आपके पास 1 + 1/3, तो ये हो जाएगा जी आपका 4/3 और 1 पॉइंट नहीं 3 आएगा, ठीक है ना भाई, ये रिजल्ट याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है जी। सर जब बार बार ये बढ़ा देना चाहिए बढ़ा सकते हैं अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाए, और कभी नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट नहीं करते 5 से ज्यादा, अगर 5 से ज्यादा हुई तो बढ़ा सकते, लेकिन 5 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। सर वो नहीं लास्ट टाइम बढ़ा देना चाहिए नहीं बढ़ा सकते, अगर 5 से ज्यादा 5 से, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर 5 से ज्यादा आएगा या 5 आएगा तो बढ़ा सकते हैं, ये रूल एक दिन मैंने बताया था, काउंटिंग हो बताया था एक दिन, नहीं बताया था 5 से बड़ा, 5 सर से जी अगर हमारा बार बार बढ़ा देते हैं सर जी हाँ लेकिन सर जब ये धीरे धीरे चलता रहेगा वो हाँ वही तो कह रहे हैं भाई, आपके मार्क्स जो हैं या किसी के भी, सुनो एग्जाम दे रहे हैं लगातार और 32.9 आ रहे हैं और 33 पास है, तो जब 33 पास है और आपके 32.9 आ रहे हैं, तो क्या क्या कहोगे, पास कर देना चाहिए, आप बताओ। कुछ चीजें हमारे बस में है नहीं, वो असल में डिफाइंड नहीं करती, अनडिफाइंड सुना है एक वर्ड आपने, अनडिफाइंड, यस सर जी तो कुछ चीजें अनडिफाइंड होते हैं और उनको अनडिफाइंड ही रहना देना चाहिए। सर जी अगर ये 3 बार बार आ रहा है हाँ सर जी हम 2 बार लिख के उसके ऊपर 5 लगा देंगे सर जी होता तो अच्छे क्या है ना नहीं 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 लीनियर का था नहीं, वो जो आप बात कर रहे हो लीनियर मैथमेटिक्स में, लीनियर अलजेब्रा, सुनो भाई, एक इनका बीएससी का एक बात कर रहे हैं, एक कंसेप्ट है बीएससी में भी और एमएससी में भी है, उसका थोड़ा पोर्शन रिसर्च में भी है, मैथ वालों का चलिए उसमें न्यूटन रेफसन फॉर्मूला होता है, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला, सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला, सिम्पसन 2/7 फॉर्मूला, ऐसी करी जाने पूछ लो तो ये सारे जो बात कर रहे हैं उसमें आता है, फिर उसके एक बड़ा फॉर्मूला है वो अलग तरह से देखिए, असल में वो जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत सारी उसमें एक्टिविटी करने के बाद मिलता है, ठीक है, तो वो एक अलग कंसेप्ट, वो जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद है ना, वो यहाँ पे भी हम लोग उसी फॉर्म में लिखते हैं, फिर वो अलग कंसेप्ट है। आज उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और भैया याद कर लेना, ठीक है। बराबर मोनोटोमिक में इसके ऊपर मोनोटोमिक में चलिए ये ये 5 है, इसमें तो कुछ बना नहीं। अब देखो 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 5 दिख गया, हो गया, तो ये आपका डिफाइन हो गया मौसम के लिए, आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक में देखो एक एक टॉपिक बचा हुआ है आपका मीन फ्री पाथ, सर जी आप क्वेश्चन भेज देना मगर हाँ आज भी एक टॉपिक है मीन फ्री पाथ, उसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये भाई सब आप याद कर लेना, और जब नेक्स्ट क्लास होगी अभी बैठ जाइए प्लीज, कुछ देख रहे हैं क्या, नेक्स्ट टाइम पे जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, सुन लीजिए, लास्ट वाला ये गामा, अच्छा गामा इक्वल टू 1, दोबारा से लिख दो क्या सर, देखो गामा इक्वल टू 1 + 2/6 1 + 1/3 4/3 1/3, ये आ गया, ये लिखो, तो नेक्स्ट टाइम सुन लीजिए,
नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे। ओके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके पास। यस सर जी। और इसमें जो है मैं आपको न्यूमेरिकल भेजूंगा, यस सर। तो उस पे उस दिन हम लोग उनके सॉल्यूशन देख लेंगे। हैं जी? शायद मंडे को, लेकिन पॉसिबिलिटी तो पता नहीं अभी। नहीं, कल नहीं सर जी मेन फ्री बात नहीं करा रहे, है, मेन फ्री बात। ऐसे करा रहा। हाँ, मेन फ्री बात। ये सुन लीजिए, ये नेक्स्ट टॉपिक लिखे, एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है, इसको कर लीजिए आप। सर जी मेन फ्री लैम्डा है ना। हाँ, लैम्डा। छुट्टी बोलना शुरू करते अभी लिख रहा हूँ। मीन फ्री पाथ क्या कहते हैं हिंदी में? क्या मूल मूल मुक्ति मार्ग माध्य माध्यम मुक्ति मार्ग। माध्य मुक्त पथ, इसको कहते हैं माध्य मुक्त पथ। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। सर जी सुनाओ। लैम्डा ये लैम्डा है, वेव, ये लैम्डा वैसे तो इसको वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्म में है। ये डिस्टेंस कहाँ से आता है जी? जैसे हमारे पास दो वेव होती हैं, ये वाली, इसको ये वाली डिस्टेंस होती है लैम्डा, तो ये डिस्टेंस है। हालांकि ये आपके पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब होता है कलर, जो रंग होता है उसको हम लोग तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं। तो ये लैम्डा डिफाइन, तो ये होता क्या है कि जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे इस रूम में बहुत सारे पार्टिकल हैं और सबके सब ट्रेवल कर रहे हैं, सबके सब ट्रेवल कर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा उनका, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं, उनका कोलिजन होता रहता है। तो एक पार्टिकल जब उसके नेक्स्ट टू पार्टिकल जो होगा, देखो जरा से थोड़ा समझ लें, देखिए जैसे आपके पास ये कोई वेसल है, कोई बर्तन, और इसमें भाई एन पार्टिकल है। देखो इधर, ये पार्ट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पार्टिकल्स का नेक्स्ट पार्टिकल ये वाला है, यानी एकदम से अगले वाला, इसको कहते हैं आपके पास हिंदी में कर्मागत, एकदम से अलग वाला, नेक्स्ट टू पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये कॉन्जिगेटिव कहते हैं कर्मागत को। ये वाला इधर जाएगा तो इससे आगे वाला ये वाला पार्टिकल है, नेक्स्ट टू पार्टिकल ये वाला। तो क्या होता है जब इन पार्टिकल्स की, एक पार्टिकल इस पार्टिकल की इस पार्टिकल के साथ में जब टक्कर होगी, कोलिजन होगा, तो कोलिजन होने के बाद में ये वाला पार्टिकल जो है या तो आगे जाएगा, या वो इधर जाएगा, या नीचे जाएगा, या फिर इस तरफ जाएगा, या इधर जाएगा। ठीक, ये दोनों दोनों केस में आपके पास अलग अलग कंडीशन शो करता है। तो ये जो आपके पास जब यहाँ से इसमें टक्कर होने के बाद में ये वाला पार्टिकल यहाँ तक गया, या ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लैम्डा कहते हैं। अच्छा, और इनके बीच में जो टाइम लगता है, सर बताओ। जब टक्कर लगेगी तो टाइम तो होगा ही, तो इनके बीच में जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग पथ या रास्ता कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैम्डा। वो बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल के बीच के जो अलग अलग लैम्डा आएंगे उनका हम लोग लेते हैं एवरेज। एवरेज मतलब माध्य, वही माध्य आपके पास लैम्डा है। समझ आए? हम सब के सब जब नीचे जाएंगे अभी, तो मान लिया बाहर जो मेन रोड है वहां तक हम लोग अपना रास्ता देखेंगे, तो हम सबका रास्ता की जो दूरी है वो सबका माध्य लिया जाएगा, वो माध्य जो है आपके पास लैम्डा है। सर जी अभी रुक तो जा। चलो है जी? हाँ।
लैम्डा जो है ये सिंबल है उसका, लेकिन ये लैम्डा जो है वैसे नॉर्मली तो हम लोग बार लगाते हैं माध्य के लिए, लेकिन ये अपने आप में बार के साथ में, बार या एवरेज के साथ में अपने आप ही माध्य वैल्यू निकल के आती है। ये पाथ है। अब इसमें क्या होता है कि यहां से यहां तक के बीच में एक टाइम लगता है, उसे कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, श्रांति काल। याद है, ये श्रांति काल है, लेकिन फिलहाल यहाँ टाइम की जरूरत नहीं है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें आपके पास, स्मॉल के है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये जो पाई है ये अंदर फॉर्मूले में निकल के आता है। एरिया हम लोग लेते हैं पाइप का या इसका इसका एरिया जब लेंगे, और ये उसका आपके पास डायमीटर, ये डी जो है ये डायमीटर, और ये पी प्रेशर काम करता है, क्योंकि इसमें जो है आपके पास गैस इक्वेशन का भी यूज किया जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास बनता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है जितने भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उन सब में इनकी हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेना। बहुत सिंपल सा मेथड है। आप लोग 12th वाली बुक, कोई भी बुक उठाएंगे उसमें सब में दिया हुआ है, इसे पढ़ लेना। तो भैया नेक्स्ट टाइम पे जब भी आएंगे तो आप लोग सारे फॉर्मूले याद करके सर जी आप क्वेश्चन भेज दो सर जी आगे। हाँ, आपको इन पढ़ने से पहले क्या क्या चीजों का जो चीजों को ध्यान रखना है वो ये है। एक तो आपको स्मॉल एम के बारे में मालूम होना चाहिए क्या है, इसको कब यूज करते हैं। एक आपके पास कैपिटल एम है, इसका कब यूज करते हैं, म्यू का कब यूज करते हैं। ये वाला जो है एक मोल की बात कर रहे हैं या एक आपके पास मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक मोल की बात कर रहे हैं या एक मोलिक्यूल, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक मोल फोन लेंगे तो कैपिटल एन, जब मोली लेंगे तो स्मॉल एन है ना सर जी। 2 मिनट सुन लीजिए बात बस। बड़ी पीड़ा होती है जब आप लोग नहीं सुनते और डिस्टर्ब करते हैं। सर जी मैं तो सुन रहा हूँ। पीड़ा समझते हो, हाँ सर जी दुख, पीड़ा उसे कहते हैं, दुख तो बहुत है, पीड़ा उसे कहते हैं जो बता नहीं सकते। हाँ सर जी अंदरूनी दर्द। एक अच्छी व्याख्या है। शायर कहाँ से पकड़ गया। पीड़ा का मतलब अंदरूनी दर्द जो बता नहीं सकते कि मुझे बड़ा कष्ट है। देखिए ये मेरा टॉपिक खत्म होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगली बार हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए हमें जब तक एक मोल के बारे में नहीं मालूम होगा, एक मॉलिक्यूल के बारे में मालूम नहीं होगा, और हमें पार्टिकल के बारे में मालूम नहीं, पार्टिकल, मोल, मॉलिक्यूल, इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। स्मॉल एन हम कहाँ यूज करते हैं पता होना चाहिए, कैपिटल एन कहाँ लगाते हैं इसका, म्यू का कहाँ यूज करते हैं, और आपके पास गामा, ये गामा क्या है और स्मॉल एफ क्या है। इतने सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो ये सब के सब आपको याद होनी चाहिए बढ़िया से। और देखिए सब कुछ याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा। जी सर जी। नहीं करोगे तो फिर आप ही लोग झेलोगे, हाँ जैसे मैं झेल रहा हूँ। मुझे अभी भी नहीं दिया था। नीट दिया तो बहुत कुछ है, जब कुछ अपनी मन मुताबिक ना हाँ मिले सर जी तो आप झेलता ही आदमी नहीं। बताए करिए। तो लाइफ में बहुत कष्ट झेले हैं, तो अभी भी है। देखिए क्या होता है, खुशी पता कब मिलती है, जो आप चाहो वो आपको मिल जाए। हाँ सर जी बस वही नहीं मिलती और मिल जाती है, लेकिन वो किस्मत वाले या किस्मत वाले क्या मेहनती लोग मिलती है, हम शायद उतनी मेहनत कर नहीं पाए होंगे। मगर चलिए तो चले ठीक जाते है, हैं। धन्यवाद। चले, ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई इसको रब कर दे। Right.